सियासत में हकीकत और भ्रम में बारीक सा फर्क होता है, लेकिन जब भ्रम सदन से फैलाने की कोशिश की जाए तो मामला संगीन हो जाता है। दरअसल कल संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो उस बिल को लेकर अखिलेश यादव ने सदन में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश का ये बयान सुनिए। इस बयान में हकीकत कम और फसाना ज्यादा है। सवाल ये नहीं है कि महिला आरक्षण बिल क्या है, सवाल ये है कि सदन के पटल से सियासी मकसद को पूरा करने के लिए भ्रम फैलाना कितना सही है। जब पूरा देश महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहा था, तब अखिलेश भरे सदन में अफवाह की स्थिति बना रहे थे। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को जनगणना और जाति जनगणना से जोड़कर सरकार पर सवाल खड़े किए, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव यही नहीं रुके। महिला आरक्षण बिल को अखिलेश ने मजहबी रंग देने की भी कोशिश की। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या आधी आबादी में मुस्लिम महिलाएं नहीं आती। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज भरे लहजे में जो जवाब दिया, उससे पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। संसद के 3 दिनों के विशेष सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तीनों बिल पेश किए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी मानो मन बनाकर आई थी कि किसी भी हालत में इस बिल का विरोध करना है। अखिलेश के बाद जब सदन में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बोलना शुरू किया, तो महिला आरक्षण बिल को समर्थन देने के लिए मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की शर्त को सामने रख दिया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक अंदाज में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया। धर्मेंद्र यादव की बात का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा का वश चले तो घरों की जाति कर दे। पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने
ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत मिलती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात की, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं। महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता बरखा बली सीधे यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पास पहुंची। विपक्ष के आरोपों को अपर्णा यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। पक्ष का ये आरोप है कि जो सरकार है वो इस बिल को लाकर राजनीति बस कर रही है। देखिए, ये ऐतिहासिक बदलाव है और विपक्ष का जो यह स्टेटमेंट आ रहा है बार बार, ये बहुत ज़्यादा हास्यप्रद है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके ही परिवार की, यानी अब परिवार में बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो देश की थी वो एक विशेष परिवार से आती थी और ये विपक्ष ने हमेशा परिवार की ही अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो पार्टी की, उनकी एक समय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो भी महिला थी। विपक्ष इस प्रकार का क्यों रोप प्रत्यारोप कर रहा है, क्यों देश को गुमराह करना चाहता है, ये एक विषय है, चिंता का भी विषय है। वो क्या यही चाहते हैं कि किसी परिवार के हैं आप या किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो ही क्या आप जो है सदन में जाने के हकदार हैं, बाकी देश की आम महिला नहीं आ सकती। वहीं सदन में बिल पर चर्चा के दौरान सपा के अलावा कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी तीनों विधेयकों को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर सवाल उठाया। फिलहाल सदन में तीनों बिलों पर 15 से 18 घंटे तक की मैराथन चर्चा चल रही है।